प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं तरुणा श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज हम पाठ 4 मध्यम पुरुष उभयलिंग में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है और दोनों में एक समान कर्ता रहता है। मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन में होता है त्वम। त्वम को कहते हैं तुम। त्वम का मतलब तुम। तुम खाते हो, सुना है वाक्य। और धातु के साथ आता है सी। जैसे तुम खाते हो तो आएगा त्वम। खाने को कहते हैं खाद। खाद के साथ सी, खाद सी। त्वम खाद सी। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। द्विवचन का कर्ता होता है युवाम। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। युवाम का मतलब तुम दोनों। तुम और इसके साथ आता है धातु प्लस थह। धातु प्लस थह। युवाम खाद थह। युवाम पठ थह। युवाम लिख थह। युवाम धाव थह। युवाम पढ़ता का मतलब हो गया तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम धावता का मतलब हो गया तुम दोनों भागते हो। चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कर्ता एक जैसा रहता है। फिर आता है बहुवचन। युवाम का बहुवचन होता है यूयम। एक वचन होता है त्वम और बहुवचन होता है यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम सब। तुम सब के साथ आता है धातु प्लस थ। धातु प्लस थ। युवाम का मतलब तुम सब पढ़ते हो। युवाम पढ़ने को कहते हैं पठ। पठ के साथ था पठत। युवाम पठत। अब मैं देखती हूँ, यहाँ पे लिख के दे रही हूँ पठ। यहाँ पे हो गई पठ, यहाँ भी हो गई पठ और यहाँ भी हो गया पठ। धातु हो गई पठ। पठ के साथ सी लगाया तो बना पठसी। पठ के साथ थहा जोड़ा तो बना पठत। अब पठ के साथ था जोड़ा तो बना पठत। अबे देखिए, त्वम पठसी। त्वम पठसी। त्वम माने तुम, पठसी माने पढ़ते हो। युवाम पठथः। युवाम पठथः। पठथः मीन्स युवाम मीन्स तुम दोनों। पठथा मीन्स पढ़ते हो। यूयम पठत। यूयम पठत। यूयम मीन्स तुम सब। पठत मीन्स पढ़ते हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कर्ता स्त्रीलिंग में हो चाहे वो पुल्लिंग में हो। और इसका नपुंसकलिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नपुंसकलिंग तो उन चीज़ों के साथ है जो उनकी नॉन-लिविंग होती है। तो ये कर्ता और क्रिया किसके साथ आएगी? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को। जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। त्वम खादसी। त्वम खादसी। त्वम मीन्स तुम, खादसी मीन्स खाते हो। देखो यहाँ भी त्वम के साथ सी। त्वम हंससी। त्वम का मतलब तुम और सी का मतलब हंसते हो। त्वम पिबसी। त्वम माने तुम, पिबसी मीन्स पीते हो। त्वम पश्यसी। त्वम का मतलब तुम, पश्यसी मीन्स देखते हो। पश्य का मतलब देखना होता है। त्वम
स्मरसी, स्मर का मतलब होता है याद करना, तो तुम याद करते हो। ये एक वचन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम एक वचन है, कर्ता एक वचन में है, तो एक वचन के साथ के हम क्रियाओं की बात कर रहे हैं। त्वम नृत्यसी, त्वम मिस तुम, नृत्यसी मिस नृत्य करते हो। त्वम बालः असि, त्वम मिस तुम, बाला मिस बालक, असि मिस हो, तुम बालक हो। त्वम क्रीडसी, त्वम माने तुम, क्रीडसी मिस खेलते हो। त्वम कन्या असि, त्वम माने तुम, कन्या मिस लड़की, असि मिस हो। देखो यहाँ कर्ता लड़का था तो भी सी आया, त्वम आया, कर्ता त्वम आया और क्रिया में सी आया। यहाँ कन्या स्त्रीलिंग था तब भी कर्ता में त्वम और क्रिया में सी आया, तो मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान आता है। कर्ता भी त्वम होगा और चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। त्वम वदसी, तुम बोलते हो। इसके बाद आया मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष का कर्ता होता है युवाम और युवाम के साथ आता है थः। युवाम तिष्ठतः, युवाम मीन्स तुम दोनों, तिष्ठ का मतलब होता है बैठना, तुम बैठते हो, तुम दोनों बैठते हो। युवाम धावतः, ये मैं जो अंडरलाइन कर रही है इसका मतलब कि युवाम के साथ थ आता है। युवाम मीन्स तुम दोनों, धाव का मतलब दौड़ना, तो क्या हो जाएगा, तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम का मतलब तुम दोनों, लिख का मतलब लिखना और थ मतलब हो, तो ये तुम दोनों लिखते हो। युवाम हस्तः, युवाम मीन्स तुम दोनों, हस्तः मीन्स हंसते हो, हस धातु का मतलब हंसना होता है। युवाम बालिके स्तः, युवाम में तुम दोनों, बालिके में लड़कियां, दो लड़कियां, यहाँ पे द्विवचन में दो लगाना होता है तो इसका रहेगा तुम दोनों दो लड़कियां, स्था का मतलब होता है हो, तुम दोनों दो लड़कियां हो। युवाम तर्थः, युवाम में तुम दोनों, तर्थः में तैरती हो। युवाम गायको स्थः, युवाम में तुम दोनों, गायको में दो गायक, स्था में हो, तुम दोनों दो गायक हो। युवाम गायतः, युवाम में तुम दोनों, गाय मिस गाते हो, युवाम के साथ थह, गई से गाय बनता है। धातु क्या होती है, गई, गई धातु का हो जाता है गाये, परिवर्तनशील धातु है, तो तुम दोनों गाते हो। इसके बाद आया मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, और यूयम के साथ आता है थ, तो तुम सब, पठ मतलब पढ़ते पढ़ना, और थ अवगत हो, तुम सब पढ़ते हो। यूयम आगच्छत, यूयम मीन्स तुम सब, आ अगर लगते हैं, गम का मतलब जाना होता है, आगच का मतलब आना होता है, तो क्या हो जाएगा, तुम सब आते हो। यूयम चलथ, यूयम मीन्स तुम सब, चल का मतलब चलते हो, तुम सब चलते हो। यूयम वसथ, यूयम वसथ, वस का मतलब रहना, तो तुम सब रहते हो, तुम सब रहते हो। यूयम धावत, यूयम में तुम सब, और यूयम के साथ आएगा था, तो यूयम तुम सब दौड़ते हो, तुम सब दौड़ते हो। यूयम त्यजत, त्यज का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, यूयम में तुम सब, त्यज का मतलब छोड़ते हो, तुम सब छोड़ते हो। यूयम सैनिकः स्थ, यूयम में तुम सब, सैनिकः में अनेक सैनिक,
तो सैनिक का बहुवचन सैनिक ही होता है, तो होगा तुम सब सैनिक हो, तुम सब सैनिक हो। यूयम रक्षत, रक्ष का मतलब रक्षा करना, यूयम इस तुम सब रक्षा करते हो, यूयम के साथ थ। यूयम नमत, यूयम इस तुम सबको तुम सबको नमथ नमस्कार करते हो, यूयम नमथ तुम सबको नमस्कार करते हो गया। अब हम इसके करेंगे शब्द शक्ति में शब्द 8। गच्छसी, गच्छसी का मतलब होता है, यच्छसी का मतलब होता है देते या देती हो, देते या देती हो। तिष्ठत, तिष्ठत के बीच में 2 इसलिए लगाया है क्योंकि थह है, थह का मतलब तुम दो, तो तुम दोनों ठहरते हो। तरथह, तरथह मीन्स तैरते हो, तो ब्रैकेट में तुम दोनों लगाया क्योंकि ये पता चले कि ये थह किसके साथ आता है, तुम दोनों के साथ, तो तुम दोनों को युवाम कहते हैं। युवाम थरथह का मतलब तुम दोनों तैरते हो, थरथह का मतलब तैरते हो। वसत, तुम सब रहते हो, वसत का मतलब रहते हो, वसत रहते हो, तुम सब रहते हो। त्यजत, त्यजत का मतलब छोड़ते हो, त्यजत छोड़ना, त्यागना। लीव, तो तुम सब छोड़ते हो, स्थ का मतलब हो, और तुम सब क्यों लगाए क्योंकि ये बहुवचन में। हो गई शब्द क्लियर। हमने आज नई नई धातु क्या सीखी, अस, अस का मतलब होता है होना, अस का मतलब होना। स्था तिष्ठ, स्था का तिष्ठ, स्था धातु का मतलब होता है ठहरना, स्था का मतलब ठहरना। त्रि, त्रि का बदल के हो जाता है तर, त्रि का क्या हो जाता है तर, तो तर से तैरना, त्रि तर तैरना, त्रि तर तैरना। गई, गई का गई धातु होती है, इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा गाए, तो गई का मतलब होता है गाना, गई गाए गाना। वस, वस का मतलब होता है रहना, वस रहना। त्यज, त्यज का मतलब होता है छोड़ना, त्यज छोड़ना। तो आशा है बच्चों आपको आपका ये पाठ अच्छे से समझ आया हो। तो आपसे आपका होमवर्क है कि वर्ड मीनिंग शब्द शक्ति को आप कॉपी में लिखेंगे, शब्द शक्ति वर्ड मीनिंग को आप कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।